राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए वार्षिक राशिफल नव वर्ष 2024 की। कन्या वालों के लिए वीडियो विशेष है। वर्गो एनुअल प्रेडिक्शंस 2024 नव वर्ष 2024 कैसा रहेगा कन्या वालों के लिए। 2024 में जो घरों के परिवर्तन होंगे उनसे क्या संकेत मिलते हैं, वर्ष के किन महीनों में आपका भाग्य पक्ष, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, आपका निजी जीवन अच्छा रहने वाला है, किन महीनों में आपको सावधानी रखनी है, इन सब की विस्तार से चर्चा करेंगे। चंद्र राशि जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में गोचर फल को लगन से देखने के नियम भी बताए गए हैं। वार्षिक राशिफल मतलब पूरे वर्ष की ज्योतिषीय गणना। इस गणना में जो बड़े ग्रह होते हैं उनकी भूमिका मुख्य होती है। बड़े ग्रह का मतलब जो ग्रह लंबी अवधि तक एक ही राशि में गोचर करते हैं, संचरण करते हैं। शनि, गुरु, राहु, केतु ये बड़े ग्रह ना सिर्फ अपनी दशा अंतरदशा में विशेष परिणाम देते हैं बल्कि दूसरों घरों की दशा अंतरदशा में भी इनका प्रभाव हमेशा रहता है। मासिक राशिफल में सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दैनिक राशिफल में चंद्रमा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्या वालों के लिए बड़े घरों की ऊर्जा क्या कहती है वर्ष 2024 के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि वर्ष 2024 में बड़े घरों की स्थिति कन्या वालों के लिए कहां पर है। आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करेंगे शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। शनिदेव आपके लिए पांचवें और छठे भाव के स्वामी है। छठे भाव में रहेंगे स्वराशि के। 30 जून से 15 नवंबर 2024 के बीच वो वक्री रहेंगे। 1 जनवरी से 30 जून के बीच वो मार्गी गति से संचरण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति मार्गी गति में रहेंगे 1 जनवरी से ही, लेकिन वर्ष के पहले 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में वो आपके अष्टम भाव में रहेंगे मेष राशि में। फिर 1 मई 2024 को वो राशि परिवर्तन करेंगे, वृषभ राशि में जाएंगे और आपके नवम भाव में चले जाएंगे। 9 अक्टूबर के बाद वर्ष पर्यंत देवगुरु बृहस्पति भी वक्री रहेंगे। राहु पूरा वर्ष आपके सप्तम भाव में रहेंगे मीन राशि में, और केतु आपकी राशि में ही गोचर करेंगे पहले भाव में पूरा वर्ष कन्या राशि में ही। सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव छठे भाव में स्वराशि के संचरण करेंगे पूरा वर्ष। वर्ष के पहले 6 महीने उनकी गति मार्गी रहेगी तो उनका प्रभाव अलग रहेगा, और 30 जून से 15 नवंबर 2024 के बीच जब वो वक्री होंगे तो उनका प्रभाव अलग रहेगा। तो छठे घर के स्वामी छठे भाव में होंगे 1 जनवरी से। शत्रुहंता योग ये बनाते हैं। रोग ऋण शत्रु का नाश करने वाले होते हैं शनिदेव जब वो छठे भाव से गोचर करते हैं। जीवन में बल, सुरक्षा आपकी बढ़ेगी। कोई भी वाद विवाद, कोई पुराना कोर्ट केस यदि आपको परेशान कर रहा था तो उससे बाहर आने की संभावना प्रबल रहेगी। फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। शनिदेव जुझारू अक्षमता को भी आपके बढ़ाएंगे। छठा भाव आपके डेली रूटीन का भी होता है। शनिदेव स्वराशि के हैं तो अपनी अक्षमता से ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा आपको देंगे। किसी भी तरह के कंपटीशन, राइवलरी को आप जीत सकते हैं। कर्ज, रोग, शत्रु इनको आप परास्त कर सकते हैं। कर्जे से बहुत समय से परेशान थे तो आपको चुकाने में आसानी होगी। हड्डियों की या कोई भी लंबी चलने वाली बीमारी से यदि आप जूझ रहे थे तो उससे आपकी सेहत में सुधार होगा वर्ष के पहले 6 महीने में। पंचम भाव के स्वामी भी हैं शनिदेव, तो जो कंपटीशन एग्जाम और स्पोर्ट्स के छात्र हैं उनको विशेष लाभ की संभावना रहेगी। शिक्षा प्राप्ति में विजन और कंफ्यूजन दूर होगा। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है 12वें भाव पर रहेगी, विदेश भाव पर। तो यदि आप स्वयं छात्र हैं तो शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं। रोजगार को लेकर भी जा सकते हैं, शनिदेव रोजगार के कारक भी हैं। आपकी संतान यदि बड़ी है तो वो भी शिक्षा या कैरियर को लेकर विदेश जा सकती है। ननिहाल पक्ष से भी समर्थन, सपोर्ट बढ़ाएंगे शनिदेव वो, क्योंकि स्वराशि के हैं। छठा भाव आपके डेली रूटीन का भी होता है। शनिदेव डेली रूटीन में अनुशासन को बढ़ाएंगे जिससे कैरियर में भी आपको लाभ होगा। कुछ सावधानी भी आपको रखनी चाहिए जब शनिदेव छठे भाव में गोचर करेंगे। तो शनिदेव के समय में जो काम शुरू होते हैं वो लंबे समय तक चलते हैं। तो नया कर्ज आपको सोच समझ कर लेना चाहिए। नया वाद विवाद आपको सोच समझ कर शुरू करना चाहिए, उनसे आप दूर रहें। स्वास्थ्य के मामले में भी लापरवाही ना करें। शनि से संबंधित सावधानियां विशेषकर जो वर्ष का दूसरा हाफ रहेगा यानी कि 30 जून के बाद, तब आपको ज्यादा ध्यान रखना होगा। 30 जून से 15 नवंबर 2024 के बीच शनिदेव वक्री रहेंगे। वक्री ग्रह का फल सीधा सीधा नहीं मिलता है। तब शनि के रिजल्ट में जो विलंब का तत्व है वो बढ़ जाएगा। उस समय आपको कर्जे के लेन देन, धन के लेन देन में विशेष सावधानी रखनी है। वाद विवादों से आपको दूर रहना है। स्वास्थ्य के मामले में भी विशेष सावधानी 30 जून 2024 के बाद आपको रखनी चाहिए।
अब बात करते हैं राहु की। राहु पूरा वर्ष आपके 7वें भाव में रहेंगे, मीन राशि में। देखिए, 7वां भाव होता है साझेदारियों का, वैवाहिक जीवन का, व्यापार का, व्यापारिक साझेदारियों का, काम वासना का, इच्छाओं का भाव होता है ये। तो बिजनेस व्यापार में चालाक और हमेशा असंतुष्ट रहने वाला राहु आपको महत्वाकांक्षी सोच देगा। अचानक से तरक्की करना चाहेंगे आप, व्यापारिक उन्नति भी देगा, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी सामने आएंगी, लंबी व्यापारिक यात्रा भी आपकी हो सकती है। व्यापार को यदि विदेश में फैलाना चाहते हैं तो फैला पाएंगे। बिजनेस पार्टनरशिप में विस्तार के अवसर भी आपको मिलेंगे। लेकिन डेली इनकम आपके बढ़ने के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेने से बचना चाहिए, क्योंकि राहु के जो डिस्पोजिटर है बृहस्पति, वो वर्ष के पहले 4 महीने अष्टम भाव में रहेंगे। पार्टनरशिप चाहे वैवाहिक जीवन हो या व्यापारिक साझेदारी हो, इनमें राहु आपको ऐसी सोच देगा कि रिलेशनशिप आपकी शर्तों पर चले। साझेदारियों में संतुलन बनाने पर आपको मेहनत करनी होगी। बिजनेस पार्टनर्स तथा पुराने कस्टमर से आपके वाद विवाद हो सकते हैं, साझेदारी में धोखा भी हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। 7वें भाव में गोचर कर रहा राहु आपको काम वासना जो है वो बढ़ाएगा आपके अंदर, वैवाहिक जीवन में असंतुष्टि का भाव देगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ आपको ले जा सकता है। चरित्र का आपको ध्यान रखना होगा। जो अविवाहित कन्या वाले हैं, उनको विवाह प्रस्ताव यदि मिलते हैं तो आपको सावधानी रखनी है, आपसे बातें छुपाई जा सकती हैं। निजी जीवन में या व्यापार में वर्ष के पहले 4 महीने आपको विशेष सावधानी रखनी है, क्योंकि जो 7वें भाव के स्वामी है बृहस्पति, वो वर्ष के पहले 4 महीने अष्टम भाव में रहेंगे और अष्टम भाव में उतार चढ़ाव की ऊर्जा होती है। 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति वृषभ राशि में आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे, तब जो स्थितियां हैं वो बेहतर होंगी। राहु परायापन और फॉरेननेस का भी कारक है, तो जो बाहरी लोगों की दखलंदाजी है वो आपके निजी जीवन में बढ़ने वाली है। राहु की 5वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर रहेगी, तो व्यावसायिक नेटवर्क सर्कल ये आपका बढ़ाएगी। आय के, इनकम के नए साधन बनाने के आइडियाज भी राहु आपको देगा। बड़े भाई बहन, बड़ों से आपके मतभेद हो सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके तीसरे भाव पर जाएगी, तो साहस पराक्रम आपका बढ़ाएगी। यदि आप सेल्स, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, इन व्यवसायों से जुड़े हुए हैं तो उनको लाभ की स्थितियां बनेंगी। भाई बंधुओं, पड़ोसियों से आपके वाद विवाद हो सकते हैं। जिन कन्या वालों को कान की समस्या है, ईयर प्रॉब्लम्स, उनको भी सावधानी रखनी होगी, उनकी समस्या बढ़ सकती है। केतु की बात करते हैं। केतु पूरा वर्ष आपकी राशि में ही पहले भाव में संचरण करेंगे। 2024 में राहु केतु का राशि परिवर्तन नहीं होगा, तो आध्यात्मिक उत्थान, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन के लिए केतु का प्रभाव शुभ रहेगा। लेकिन मेटलिस्टिक जीवन यानी कि भौतिक जीवन से संबंधित नकारात्मक विचार केतु आपको देगा। केतु स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह भी बनाएगा। सोच, आपका जो थॉट प्रोसेस है उसमें दुविधा, कंफ्यूजन देगा। आपके व्यक्तित्व पर बिना दिमाग का ग्रह गोचर कर रहा है, तो जो भी आप निर्णय लेंगे, काम करेंगे, उसके लंबे समय के परिणामों के बारे में आप नहीं सोचेंगे। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल अपने ऊपर आपका फोकस कम होगा, क्योंकि आपका फोकस वहां होता है जहां राहु होता है। तो राहु 7वें भाव में है, तो आपके पार्टनर्स पर, बाहर के लोगों पर आपका जो फोकस है वो ज्यादा रहेगा, स्वयं पर फोकस कम होगा। फिर भी गुप्त साधनाएं, फिलोसफी, साइकोलॉजी, रिसर्च, मेडिटेशन, साइकिक हीलिंग, विदेशी भाषाएं, आयुर्वेद, इन क्षेत्रों से जुड़े कन्या वालों को केतु लाभ भी देगा, शुभता देगा। केतु की 5वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर रहेगी, तो जो कन्या राशि वाली महिलाएं संतान पाने का प्रयास कर रही हैं, उनको वर्ष के पहले 4 महीने विशेष सावधानी रखनी होगी। सी सेक्शन, मिस कैरेज, इन घटनाओं को केतु का प्रभाव बढ़ाएगा। 1 मई 2024 के बाद जब बृहस्पति आपके 9वें भाव में आएंगे, तब उनकी जो 9वीं दृष्टि है वो 5वें भाव पर आएगी, तो संतान से संबंधित अशुभता कम होगी। केतु की जो 9वीं दृष्टि है वो 9वें भाव पर जाएगी, तो पिता व गुरु तुल्य व्यक्तियों के साथ आपको मतभेद से बचना है। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। तो देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ सुख भाव और सप्तम भाव, वैवाहिक जीवन और व्यापार के जो भाव है 7वां भाव, इन दोनों भावों के स्वामी बनते हैं। वर्ष के पहले 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वो आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे और मार्गी गति से संचरण करेंगे। 1 जनवरी से मार्गी रहेंगे। तो पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, व्यापारिक साझेदारी में आपको विशेष ध्यान देना होगा। अष्टम भाव की ऊर्जा उतार चढ़ाव वाली होती है। रिश्तों में समस्याएं रहेंगी, मतभेद आपके बढ़ेंगे। अपने चरित्र का आपको ध्यान रखना है, आपको धोखा भी मिल सकता है। अष्टम भाव में बृहस्पति का गोचर बहुत ज्यादा शुभ फल नहीं देता है। मानसिक शांति, सुख का अनुभव, इन पर प्रभाव अशुभ रहेगा। शनिदेव की तीसरी नीच दृष्टि भी अष्टम भाव पर रहने वाली है, तो गुप्त शत्रु भी आपको परेशान करेंगे, गुप्त रोग भी हो सकते हैं। फिर भी देवगुरु बृहस्पति का अष्टम भाव में गोचर पैतृक संपत्ति का विवाद आपके लिए हल कर सकता है। यदि कोई विवाद आपका चल रहा है तो बड़े बुजुर्गों की सहायता से पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिल सकता है।
ससुराल पक्ष से भी सहयोग और संबंध आपको मिल सकता है। अकल्ट तंत्र मंत्र रिसर्च से यदि आप जुड़े हैं तो भी आपको फायदा होगा। बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पर जाएगी, विदेश भाव पर, और शनिदेव की भी 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर रहेगी। तो विदेश जाने या विदेश से संबंधित व्यवसायों से यदि आप जुड़े हैं तो इन मामलों में आपको विशेष शुभता मिल सकती है। अनावश्यक खर्चों में आपके वृद्धि हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है। लेकिन यदि आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, निवेश किया हुआ है, तो उसका सही रिटर्न आपको मिल सकता है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर जाएगी, धन की बचत, प्रोस्पेरिटी को ये बढ़ाती है। वाणी भी आपकी प्रभावशाली होगी, परिवार से आपका सहयोग बढ़ेगा। बृहस्पति की 9वीं जो सर्वग्रही दृष्टि है चतुर्थ भाव पर जाएगी, तो अचानक से नया घर, प्रॉपर्टी, वाहन, इनका लाभ आपको दिलवा सकती है। 1 मई 2024 के बाद देवगुरु बृहस्पति शत्रु राशि वृषभ में गोचर कर जाएंगे, तब वो आपके नवम भाव में संचरण करेंगे। तो बृहस्पति का ये गोचर नवम भाव में आपको शुभ फल दे सकता है, क्योंकि बृहस्पति नवम भाव के भाग्य के कारक भी होते हैं। संतान पक्ष आपका मजबूत होगा। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, संतान पहले से है तो उसकी तरक्की होगी। 1 मई 2024 के बाद संतान प्राप्ति में भी शुभता कन्या वालों को मिलेगी। शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त जो छात्र कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए भी लाभ बढ़ जाएगा बृहस्पति के नवम भाव में प्रवेश करने से। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, अध्यात्म, काउंसलिंग से जुड़े हुए जो कन्या वाले हैं उनको भी लाभ होगा। व्यापार, बिजनेस पार्टनर्स, इन मामलों में भी शुभता बढ़ेगी, क्योंकि बृहस्पति 7वें भाव के स्वामी होकर नवम भाव में गोचर करेंगे। प्रॉपर्टी, लग्जरी आइटम्स, इनकी सेल परचेज में भी शुभता आपको मिलेगी। बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके राशि पर जाएगी, पहले भाव पर, तो केतु की अशुभता को कम करेगी। विचारों की नकारात्मकता काफी हद तक दूर होगी। व्यक्तित्व पर इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो तीसरे भाव पर जाएगी, कम्युनिकेशन को बेहतर करेगी। भाई बहनों, आपके नजदीकी रिश्तेदारों से जो संबंध है उनको भी ये प्रभाव सुधारेगा। अब बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की कि कन्या वालों को 2024 में क्या विशेष उपाय करने चाहिए। तो आपकी राशि के स्वामी बुध है, जो कि बुद्धि के कारक है, और आपके पहले भाव में केतु का गोचर है, जो कि बिना बुद्धि का ग्रह है भौतिक जीवन के लिए। तो भगवान गणेश की उपासना करना आपके लिए सर्वोत्तम है। भगवान गणेश का जो गणेश अथर्वशीष पाठ है वो आपको करना चाहिए, उनको दुर्वा अर्पण करें। साथ ही मंगलवार को गुड़ का दान करना भी आपके लिए बेहद शुभ परिणाम देगा। इसके साथ ही संध्या के बाद शनि का मंत्र जपना, ओम शंग शनिश्चराय नमः, ये भी आपके जीवन में शुभता को बढ़ाएगा। राम राम।